नमस्कार, मैं प्राची प्रवीण माहेश्वरी जर्नलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल प्राची माहेश्वरी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जब भी मैं कुछ नया सीखूँ या मुझे पता चले तो मैं आप लोगों के संग शेयर करूँ। आज एक बचपन का एक किस्सा बताती हूँ कि बचपन से हमने एक शब्द सुना था, टच वुड शब्द, जिसका मुझे मीनिंग नहीं पता था कल तक। तो हुआ यूँ कि ये हमारे परिवार में ये शब्द की शुरुआत हुई थी। मेरी ताई जी जो कि डॉक्टर थी, स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, तो वो टचवुड कहती थी। जैसे कोई बात अच्छी बात है तो तुरंत वुड वुड को टच करके कहते थे टचवुड। इसका मीनिंग होता था उस समय तक मुझे सिर्फ यही पता था कि इसका अर्थ है नज़र न लगना। और वो टचवुड हमारे परिवार में शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया कि मेरी जो दादी जी थी उनसे लेकर और छोटा बच्चा तक घर का, तो सब लोग टचवुड कहते थे। जैसे कोई बात हुई नज़र लगने वाली, अगर जिसमें गुंजाइश हुई तुरंत टचवुड। कोई अच्छी बात कही तो कहते थे कि अरे इसे नज़र ना लगे। वो नज़र ना लगे कहना शब्द ही हट गया था, उसकी जगह होता था तुरंत टचवुड। और अगर कोई नहीं करता था तो तुरंत दूसरा कहता था कि नहीं, वुड को टच करो, टचवुड बोलो। तो वो जो ताई जी की से जो सुना हुआ शब्द था, वो टचवुड का मीनिंग मुझे कल पता चला कि टचवुड जो था वो एक पैगन संस्कृति थी। पैगन संस्कृति जो कि ईसाइयों का ही एक शाखा होती है, तो वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता था काफ़ी, मतलब लंबे समय से। और भारत में जो इसकी शुरुआत हुई वो 19वीं शताब्दी में हुई। 19वीं शताब्दी में ये, मतलब भारत में भी नहीं, पूरे विश्व में जो ये प्रचलन में आया वो ये 19वीं शताब्दी में आया। तो जो पैगन संस्कृति के लोग होते थे तो उनका ये मानना था कि जो लकड़ी होती है, जो पेड़ होते हैं, उनके अंदर देवी देवताओं का और अच्छी स्पिरिट्स का वास होता है। तो इसी को जो है, मतलब इसी मान्यता को मानते हुए जब उन्हें लगता था कि वो बातें किसी से शेयर कर रहे हैं या बातें क्या कोई अच्छी चीज़ है, तो वो उसे अच्छी बात जब एक दूसरे को शेयर करते थे तो तुरंत कहते थे टचवुड। या जो है टचवुड करने का उनका पीछे उद्देश्य होता था कि वो टचवुड करके उस लकड़ी को जागृत कर देते थे, ताकि जो उसके अंदर पॉजिटिविटी है, जो भी उसके अंदर मतलब एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो एक्टिव हो जाए। वो एक्टिव होकर वो जो उनकी जो बात है उस बात की रक्षा करे, उस जो उनका उद्देश्य है, जिस चीज़ को वो शेयर कर रहे हैं, उसे किसी की नज़र ना लगे। और दूसरा, एक तरह से टचवुड कहकर वो अपनी ही बात पर जो है वो टोक लगाकर उसको जो है तुरंत काट दिया करते थे कि उस बात को उन्होंने काट दिया ताकि उनकी ये बात नज़र से बची रहे। तो ये टचवुड जो था उसके पीछे उनका यही उद्देश्य था कि अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना, जिसके पीछे मान्यता ये थी कि जो सभी पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर टच जो होता है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसके अंदर देवता निवास करते हैं। तो इस तरह से वो अपने को सुरक्षित करते थे। इसे एक रक्षा के रूप में उन्होंने, एक रक्षा सिंबल के रूप में उन्होंने अपने जीवन से जोड़ा था। 19वीं शताब्दी में ये पैगन कल्चर से निकलकर आम, मतलब विश्व में फैला। विश्व के बहुत से देशों ने इसे अपनाया और भारत में भी इसका धीरे धीरे विकास शुरू हुआ। आज आलम ये है, स्टार्टिंग में भारत में इसके ऊपर इतना ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन आज आलम ये है कि आज के समय में लगभग चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी हो, वो जरा सी भी उसको लगेगा कि कोई बात मैंने कही है या कोई बहुत अच्छा लग रहा है तो तुरंत कहेंगे अरे आज तुम, पहले तो जब आदमी कहता है कि भाई आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो तो तुरंत कहता है टचवुड, किसी की नज़र ना लगे। और तुरंत वहाँ पर आसपास जो भी लकड़ी होती है उस लकड़ी को वो टच करके अपनी बात को खुद ही काट देता है कि भाई किसी की नज़र ना लगे, मेरी नज़र ना लगे। या जो है वो अपने चारों तरफ उस इंसान के चारों तरफ या उस कही हुई बात के चारों तरफ एक पॉजिटिव दायरा बना देता है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है और उस वुड को टच करके उसको जगाकर पॉजिटिविटी उस इंसान को मिलती है, उस कहे हुए वाक्य को मिलती है, जिससे कि उसकी जो एक तरह से हानि होती है वो रुक जाती है। ये तो पैगन कल्चर में था कि वो लोग पेड़ पौधों में को जीवित मानते थे और पेड़ पौधों में ईश्वर का वास मानते थे। और इस तरह का जो होता है ये तो हिंदू समाज में भी है। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन समय से ही हम नीम, आम, बरगद, आंवला, तुलसी, इन पेड़ों को हम देवी देवताओं की तरह से पूजते हैं। तो हमारे कल्चर में तो ये प्राचीन समय से विद्यमान है। लेकिन जो एक होता है कि एक चीज़ कई बार हट जाती है, तो ये सिर्फ क्या हुआ गया कि भारत का जो था ये कल्चर इसमें काफ़ी समय से था, लेकिन जब हिंदू धर्म के बाद बहुत सारी धर्म की शाखाएं बढ़ गई तो ये जो पेड़ पौधों से जुड़ी हुई जो मान्यता थी कि पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है, वो एक सीमित होकर रह गई। यानी कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वही इसे मानने लगे, बाकी लोगों ने इसे छोड़ दिया। लेकिन टचवुड शब्द के माध्यम से प्राय हर जाति का
इंसान इस शब्द के जरिए खुद को नज़र से बचाता है, अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, दूसरों को नज़र से बचाता है और अपनी कही बात को जो है वो खुद ही सेव कर लेता है लकड़ी को टच करके। तो टचवुड संबंधी ये जानकारी मुझे कल मैंने जब स्टडी की तो मुझे पता चला, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के संग शेयर करूं। तो आई होप आज अब जब भी आप टचवुड कहेंगे तो आपको पता होगा कि ये पैगन कल्चर से निकला हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि नज़र ना लगे, और वुड में चूंकि देवी देवताओं का और अच्छी स्पिरिट्स का वास माना गया है, तो इसका उद्देश्य यही होता है कि जो है पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना और नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचा के रखना। तो आगे जब भी कभी आपको लगे तो आप इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन करें ताकि नई नई स्टडीज़ के संग मैं आपके संग फिर जुड़ती रहूं। जय श्री राम।